बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट तवज्जो के साथ देखिएगा कि जो सीन की तख्ती है वो मैंने पहले भी आपको समझाया था कि ये दंदाने जो होते हैं ये स्टेप वाइज होते हैं। और यहाँ पे गौर से देखिए, अगर आप डबल सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक को स्लाइड दे देंगे और एक को क्या दे देंगे, दंदाना। तो जो लोग पेन का इस्तेमाल करते हैं वो इस फार्मेशन को समझें, 1 2 3 और उसके बाद शेप ऑफ मून। ऐसे ही आप लोग कोई और लफ्ज़ लिखना चाहते हैं, मतलब सबक, ये देखें 1 2 3 और ये बे की स्लाइड है, यहाँ से आपने छोटी सी और स्लाइड डालनी है काफ के साथ, ये सबक। फिर आप कुछ अल्फाज लिखते हैं दरमियान में जिसके साथ अलिफ आता है, 1 2 3। अब यहाँ पे एक स्लाइड मैंने खींची है, ये स्लाइड किस लिए खींची है कि इसके ऊपर काफ आएगा और फिर लाम, ये शक्ल। और ऐसे ही आप लोग जब सीरत लिखने जाते हैं तो साथ भी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जिस तरह ये लफ्ज़ है शक, और शे, कि तोए की तख्ती में हम लोग अल्फाज कैसे बनाते हैं। सबसे पहला काम तो मैंने आपको बताया था, ये सीड ऑफ एप्पल, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सीड ऑफ एप्पल बड़े फ़ॉन्ट में देखें, यहाँ से आपने एक बारीक सी स्लाइड हुक की सूरत में नीचे ले आनी है। और जिस तरह मतलब ये पड़ा होता है लाइन के ऊपर, जिस तरह अंडा होता है, और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको उठा देते हैं, यूँ उठा देते हैं। अब देखें ये अंडे की शक्ल का होता है। अंडा जो है वो ज़मीन के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, अंडा जो है वो ज़मीन के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर वो खड़ा नहीं हो सकता, बल्कि वो पड़ा होता है। आपने इसको वर्टिकल नहीं लिखना, बल्कि इसको आपने लेफ़्ट टू राइट यानी दाएं से बाएं आपने इसको यूँ लिखना है। ये दाएं से बाएं है। अब इसके नीचे अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये पड़ा है, इसको देखें, ये इसके ऊपर हम अलिफ लगाएंगे, इस तरह ये तोए बन जाएगा, ये पड़ा है। अब इसके आगे जो फॉर्मेशन है उनको समझना ज़रूरी है, वो मैं 1 by 1 आपको समझाता हूँ यहाँ पे। कि ये सीड ऑफ एप्पल हो गया, ये इसकी एक पहली ये फॉर्म है। उसके बाद जब इसी आप सीड ऑफ एप्पल के ऊपर अलिफ लगाते हैं तो तोए बन जाता है। अगर हम इस तोए को थोड़ा सा नीचे मोल्ड कर दें, अब ये जो गोलाई आप देख रहे हैं ना, ये वाली, अब ये जो गोलाई है इससे भी काफ़ी अल्फाज बनते हैं। कैसे? अगर मैं इसको थोड़ा सा इस गोलाई को ऊपर ले चलूँ तो ता बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसी को नीचे से यूँ कर दूं तो ये तर बन जाएगा। अगर इसके साथ में यहाँ पे रे लगाऊंगा तो ये तर बन जाएगा। अब ये जो चीज़ है, ये और ये चीज़, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। तो इसी तरह अगर ये स्लाइड किसी के साथ ऊपर जाएगी तो ये लफ्ज़ बना देगी। ऐसे ही आपने इस तोए की स्लाइड को इस फॉर्म में, तोए की स्लाइड को इस फॉर्म में और अकेला, ये तीनों की प्रैक्टिस करनी है, 1 2 और ये 3। ये बड़ी अहम स्लाइडें हैं, इसके साथ फिर आगे लफ्ज़ बनना शुरू हो जाते हैं। अब अगर इसको आप सीधा आगे लेके चलेंगे तो इसके साथ आप जब कोई भी हर्फ अटैच करेंगे तो आपके लफ्ज़ बनना शुरू हो जाएंगे। इसके पीछे भी आप कुछ भी अटैच करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लफ्ज़ की शक्ल इख्तियार करेगा, ये मुज़ाहिरा। ऐसे हमने इनकी तीनों शक्लों की प्रैक्टिस करनी है, सीड ऑफ एप्पल और ये अलिफ यानी तोए की सूरत में। बार बार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये वाली मोल्डिंग नीचे जो आ रही है, ये मोल्डिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ये चीज़, और इसके साथ ये वाली मोल्डिंग, और फिर ये आगे जो मैंने बढ़ाया है, ये काफ़ी अहम चीज़ें हैं। यहाँ से आपके अल्फाज बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने मोल्ड किया था
और उसके बाद मैंने ये देखें, ये आगे खींचा इसको, ये जो चीज़ नज़र आ रही है आपको, सॉरी ये चीज़ देखें बार बार इसको, ये चीज़ जो नज़र आ रही है आपको, ये तोहे का इस्तेमाल किया मैंने। ये तोहे लिफ्ता जिस तरह हम लिखते थे, यहाँ से मैंने एक स्लाइड खींची और फिर इसको हे के साथ, फिर देखिएगा इसमें ज़्यादा वक्फ़ा नहीं डालना, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो वक्फ़ा आता है तो वो बदसूरत लगता है, ये बदसूरत लगता है, इससे बचना। ये ठीक है, ये मुनासिब है। तो ये जो गुलाई है इसका ख्याल करना है, और फिर ये जो चीज़ है इसका ख्याल करना है ये ज़्यादा लंबी ना हो, और फिर आपको पता है कि इसके नीचे भी जगह आपने छोड़नी है। जब इसके नीचे जगह नहीं छोड़ते तो ये फिर खूबसूरत नहीं लगता, ये भी बुरा लगता है। फिर इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप इनका ख्याल करेंगे तो काफ़ी जल्दी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। अब एक चीज़ ये थोड़ी सी नीचे उतर रही है, अभी इसका क्या काम है, इस स्लाइड का, ये जाके इसके साथ मिलती है। जब ये सीधी नीचे आती है ना तो ये आके ये इस तरह आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब देखा ना, बत्तख बे की स्लाइड तोए के नीचे, फिर तोए की स्लाइड बिल्कुल हे के ऊपर जाके टिकेगी, तो ये लफ्ज़ बनेगा। तो ये बारीकियां हैं, आपने इनका ख्याल करना है। ये नीचे जो ये वाली जगह है ना, ये वाली, ये बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है। ये स्लाइड वाला रे जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यही सेम स्लाइड आके मीम के ऊपर भी वैसे ही लगेगी नज़म की सूरत में। ये सेम वही स्लाइड है, सीधी आके लग रही है मीम के ऊपर। तो अगर तोए से पहले कुछ लिखना चाहते हैं तो फ़र्ज़ करें मीम की स्लाइड हमने पहले डाल दी, ये मीम की स्लाइड, और इसके साथ हमने तोए अलिफ्ता, ठीक है, मुता और लाम और आइन, ये भी लफ्ज़ बन गया। तो ये स्लाइड पहले भी आ सकती है, किस सूरत में आएगी, ये मीम की सूरत में आएगी, और ये ता इसके नीचे आ जाएगा। ये जो चीज़ है ये इसको जाके टच करेगी, ये देखें गौर से। यूँ नहीं करना आपने, इसको यूँ करके और इसको ऐसे कर दिया, ये गलत हो जाएगा। जिस तरह मुतालबा लिखा जाता है, बहुत से लोग इसको गलत लिख देते हैं। ये मीम की स्लाइड तवज्जो के साथ देखिएगा, और ये मुतालबे को यहाँ से यूँ लिख देते हैं और फिर ये कर देते हैं, ये दोनों गलत हो जाते हैं। अब इसको ठीक अंदाज से कैसे लिखना है ये आपको मैं बताता हूँ अभी पेन के साथ। ये पेन के साथ जब आप लिखेंगे तो ये मीम की स्लाइड है और ये तोए इसके नीचे आएगा, ठीक है, ये इस तरह। अब ये तोए की स्लाइड खुद देख लो कहाँ पे लग रही है जाके। अब इसका वज़न चेक करना है आपने कि ये किस जगह पे लग रही है, और इसको भी देखें ये कहाँ पे लग रही है। अब ये बिल्कुल जाके नीचे लग रही है ये वाली, और ये ऊपर लग रही है, इसलिए अल्फाज यहाँ से खूबसूरत नज़र नहीं आते। यहाँ पे देखें दोबारा, ये चीज़ है मुतालबा। अब देखें कहाँ पे लग रही है ये, इस चीज़ का ख्याल करना है। अगर ये एडजस्टमेंट आपको आ जाती है फिर आपको अल्फाज ख़ुद ब खुद खूबसूरत जो है ना दिखेंगे। अल्फाजों को खूबसूरत बनाने के लिए आपने थोड़ा सा बस काम करना है कि इनकी बनावट का ख्याल करना है, इसकी बनावट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जितने भी आप लफ्ज़ लिखते जाएंगे ना आपके लिए मुश्किल नहीं आएगी, जब तक आप लोगों को फार्मेशन आती होंगी। फॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने उर्दू सीखनी है तो फार्मेशन के साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये आइन के साथ जैसे भी अटैच होंगे तो
वही फार्मूला आपने जहन में रखना है कि ये तोएं आके लगे दरमियान में। ये स्लाइड अगर वो आइन की सूरत में आ रही है, जीम की सूरत में आ रही है, ये देखें ख़ताकार की सूरत में ये ख़ता लफ्ज़ लिख रहा हूँ मैं, जहाँ पे भी आ रही है तोएं जो है वो स्लाइड इसके दरमियान में जाके लगे। जो कुछ भी हो जाए, बस ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि कहाँ पे आपने स्लाइड को टिकाना है, कहाँ पे ये लगेगी स्लाइड। कतार की सूरत में और लाम और तोएं अलिफ्ता या बे तोएं अलिफ्ता, एक ही जगह पे फार्मूला आपके जहन में आ गया है कि ये एक ही जगह पे ये स्लाइड लगनी है। तोएं के नीचे दरमियान में ये तोएं है, अब ये दरमियान में आके ये स्लाइड आपने लगानी है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।